अमेज़ॉन में एज अ डिलीवरी बॉय काम करना और अपना जीवन बर्बाद करना एक ही चीज़ है। अगर आप नौकरी छोड़कर अमेज़ॉन डिलीवरी बॉय जॉब करना चाह रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे पूरी तरीके से फ्रीडम मिलेगी, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा मेरे ऊपर, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें जानने वाले हैं जो शायद ही आपको कोई बताए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अमेज़ॉन डिलीवरी बॉय जॉब क्यों नहीं करना चाहिए? एक नहीं, छह कारण है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, पर सबसे पहले हम इन 6 कारणों को जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत करनी होती है इसमें, आपको तकरीबन 80 से 150 पार्सल रेगुलर डिलीवर करने होते हैं। सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे बरसात हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको करना ही करना है। एक भी छुट्टी आपको नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स और भी होती हैं। पॉइंट नंबर 2, अब आपको इसमें बोला जाता है कि आप अगर अमेज़ॉन डिलीवरी बॉय जॉब करते हैं तो 20 से 25,000 30,000 रुपए तक आसानी से महीने का कमा पाएंगे, बचा पाएंगे। बट अगर हम इन रियलिटी आते हैं तो कभी अगर पैकेज बेसिस पे हैं तो पैकेज कम आते हैं, अगर आप सैलरी बेसिस में हैं तो आपके पेट्रोल का खर्च काफ़ी ज़्यादा रहता है, बाइक का मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है, और कई बार अगर आपने डिलीवरी लेट करी है या फिर डिलीवर नहीं हो पाया है तो ऊपर से प्रेशर आता है। इसमें कई बार आपके पैसे कट भी जाते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर चले तो मुश्किल से मुश्किल 10 से 12,000 रुपये हाथ में आता है। दिखाने को 20 से 25,000 है, पर आता 10 से 12,000 ही है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, अब किसी भी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती है। क्यों? ज़्यादातर अमेज़ॉन के जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो थर्ड पार्टी वेंडर्स के थ्रू काम कर रहे हैं। अब जो थर्ड पार्टी डीएसपी के थ्रू काम कर रहे हैं उनको ना तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, ना तो कोई सिक्योरिटी मिलती है, कभी भी उनको जॉब से निकाला जा सकता है, ना कोई किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्रदान की जाती है। पॉइंट नंबर 4, अब यहाँ पर और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ तो अगर गलत एड्रेस आ जाता है, आप पार्सल नहीं पहुँचा पाएंगे, आपकी गलती। अगर कस्टमर आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, आपने पार्सल पिक कर लिया है वेयर हाउस से, तो यहाँ पर भी आपकी गलती। अगर आपने किसी को कोई प्रोडक्ट डिलीवर किया है, उसने आपको रिव्यू गलत दे दिया है, यहाँ आपकी रेटिंग कम हुई, आपकी सैलरी पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। पार्सल में जो आपको पर पार्सल रेट्स मिलते हैं वो कम ज़्यादा हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, एक्सीडेंट और सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं। कल को अगर आपने डिलीवरी करते समय किसी भी प्रकार का कोई हादसा देखा या आप उस हादसे के शिकार हो गए, एक भी रुपए कंपनी की तरफ से, वेंडर की तरफ से नहीं मिलेगा। सब कुछ आपको खुद ही लगाना है। आपकी बाइक टूटती है, वो भी रिपेयर आपको खुद कराना है। आपको पेट्रोल का पैसा तो नहीं मिलता है, कम से कम हेल्थ का, इलाज का तो मिलना ही चाहिए। अगर कोई भी जॉब करते हैं तो वहाँ पर एटलीस्ट वो हेल्थ की सिक्योरिटी देते हैं, ये भी आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, अब अगर आप लगातार डिलीवरी बॉय जॉब करते रहते हैं, 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, कोई भी कैरियर ग्रोथ नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्किल डेवलप आप नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर आपकी कोई सैलरी ग्रोथ नहीं होती है, ना कोई पीएफ कटता है, मतलब फ्री जॉब है बिल्कुल एक तरीके से। अब ऐसा भी नहीं है कि अमेज़ॉन डिलीवरी बॉय के सारे नुकसान ही नुकसान हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं, और वो ऐसे बेनिफिट्स हैं जो भारत जैसे देश में जो युवा हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहे हैं। ये आपको जॉब दे देंगे बिना किसी डिग्री के, आपके पास कोई डिग्री हो या ना हो कुछ नहीं पूछेंगे, ना कोई इंटरव्यू लेंगे, डायरेक्ट आपको जॉब दे देंगे अगर आपके पास अच्छा फ़ोन और बाइक मौजूद है। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग की पूरी प्रोसेस हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी और काम करना शुरू कर देंगे। बेरोजगारी से कई गुना बेहतर रहता है ये। जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी एक भी रुपए नहीं है, फ्रेशर हैं, ना उनको कोई जॉब मिल रही है, वो पढ़ाई कर रहे हैं पर पैसों की कमी पड़ रही है, उनके लिए एक तरीके से ठीक है कि 8-10 हज़ार रुपए तक महीने का उनका बच जाता है। वो मजबूरी में इसको कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और अच्छी होती है कि आपका रेगुलर कैश फ्लो बना रहता है। अब अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी आएगी वो मंथली बेसिस पे आएगी, आपको मंथ एंड तक इंतज़ार करना पड़ेगा। पर इसमें कुछ डीएसपी ऐसे होते हैं जो आपको वीकली पेमेंट कर देते हैं, इसलिए आपका जो कैश फ्लो है वो बना रहता है, आपके रेगुलर के छोटे मोटे खर्चे चलते रहते हैं ठीक ठाक तरीके से।
एक और इसमें बहुत अच्छी चीज़ होती है कि भले आपके अंदर कोई खास स्किल नहीं आ रहा है, पर आप एक पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से जान जाते हैं। फील्ड वर्क कैसे किया जाता है, फील्ड में उतरकर काम कैसे किया जाता है, आप ये समझ जाते हैं। तो उस फील्ड में कल को अगर आप कोई दूसरा बिजनेस या काम करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आपको वहाँ लगभग हर कोई जानता है। अब आपने एक एरिया पकड़ा है और वहाँ पर आप लगातार अमेज़ॉन के डिलीवरी बॉय बनकर काम कर रहे हैं। कल को उसी एरिया में आप अपनी कोई शॉप शुरू करते हैं, तो क्योंकि आपको ऑलरेडी उस एरिया के लोग जान रहे हैं, तो ज़्यादातर कस्टमर्स आपके पास आसानी से आ जाएंगे कि ये तो हमारे जानने वाला व्यक्ति है, इसके साथ में अगर हम बिजनेस करेंगे या फिर इसकी शॉप से अगर हम चीज़ें खरीदेंगे तो हमारे लिए बेहतर होंगी। मैं अगर पर्सनली अपने ओपिनियन की बात करूं तो आप अमेज़ॉन डिलीवरी बॉय जॉब कर सकते हैं, पर 6 महीने या 1 साल, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूरी है, आपके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर आप कुछ टाइम काम करके कुछ पैसे इकट्ठा करके अपना एक छोटा बिजनेस शुरू करिए तो ये कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बिजनेस में आप कोई छोटी मोटी शॉप शुरू कर सकते हैं, CSC सेंटर वगैरह शुरू कर सकते हैं, जन सुविधा केंद्र जिससे बोला जाता है, या भले आप एक सब्जी की ही दुकान खोल लेते हैं, वो अपना बिजनेस होगा, उसको आप आगे लेकर जा सकते हैं, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, 12th पास हैं, तो आप अगर किसी स्टोर के अंदर भी काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको जॉब ही करना है तो मैं बता रहा हूं कि अगर आप किसी स्टोर के अंदर, लाइक ज़ूडियो हो गया या वी मार्ट हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, इन जैसे छोटे छोटे स्टोर्स में भी अगर आप जॉब करना शुरू कर देंगे तो वहां भी आपको 10-12 हज़ार सैलरी मिल जाएगी और वहां पर आपको एक प्रॉपर कैरियर ग्रोथ भी मिलेगी। अगर आप किसी रिटेल सेक्टर में ही जॉब करते हुए अपना दिन का ज़्यादातर समय दे रहे हैं और अपने जीवन का कम से कम 10 से 15 साल दे देते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी कैरियर ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। आप स्टोर मैनेजर तक जा सकते हैं, एरिया मैनेजर तक जा सकते हैं, आपकी सैलरी 2.5 लाख 3 लाख तक जा सकती है मंथली। पर अमेज़ॉन डिलीवरी बॉय या किसी भी कंपनी के डिलीवरी बॉय बनकर अगर आप कैरियर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आपके पास। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि अमेज़ॉन डिलीवरी बॉयज़ के क्या प्रोस और क्या कॉन्स है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।